अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पराठों में, जिसका नाम है गोभी पराठा। पहला गोभी का पराठा जो आपको मैंने बनाना सिखाया था, उसकी फिलिंग हमने पका करके उसके पराठे बनाए थे। ये जो है हम गोभी यहाँ पर कच्ची रखेंगे और इसके साथ बनाएंगे और बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं। सबसे काम जो पहला मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ वो ये है कि मेरे पास 1 किलो गोभी थी। उसके पत्ते आपने रिमूव करते हैं और जो नीचे उसकी मोटी स्टॉक होती है, और बाकी आपने गोभी को जो है बारीक बिल्कुल ही देख लें। इस तरीके से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो ये 1 किलो गोभी होगी। बीच में मैंने 3 इंच का टुकड़ा, यानी कि तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा मोटा छीला और उसे मैंने कद्दूकश करके इसके बीच में ऐड कर दिया था। गोभी का पराठा और उसमें अदरक ना हो तो मज़ा नहीं आता। आगे आपकी अपनी चॉइस है। अदरक डाला बीच में, और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना लेवल्ड नमक डालकर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उससे क्या होता है कि जितना भी पानी होता है गोभी का और अदरक का, वो अच्छे से बीच में से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ा कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। फिर ये होता है कि आपके पराठे जो हैं उसमें इंशाल्लाह पानी नहीं होगा, वरना फिर आपकी जो फिलिंग है वो आपसे हैंडल नहीं होगी। ये यहाँ पे मैंने काम कर दिया। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, इसमें जाएगी अजवाइन 1 टीस्पून है, बिल्कुल लेवल्ड है, भर कर नहीं डाल रही, और इसी के से आपने इसको मसल कर डालना है। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून है। नमक मैं दोबारा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। चाट मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून लेवल्ड है। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। सब्ज़ हरी मिर्चें जो होती हैं ये जाएंगी। ज़्यादा कम अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं मसालों को, लेकिन मैंने इसमें जो है 2 डाली हैं, बारीक चॉप की है। कसूरी मेथी डालूंगी 2 टेबलस्पून है। अगर आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह हरा धनिया जो है वो भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है पनीर। तो ये मेरे पास 200 ग्राम है, इसे मैंने कद्दूकश किया था, और ये भी मैं बीच में ऐड करूँगी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बगैर भी जो है ये पराठे बहुत शानदार बनते हैं, लेकिन जिनकी रिक्वेस्ट थी उन्होंने कहा था कि बीच में थोड़ी सी ये चीज़ भी डाल दें। ठीक है, तो ये पनीर है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, आटा को गूंदना सिखाया हुआ है, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। पेड़ा आपने बनाना है एक छोटे लेमन के साइज़ का, क्योंकि जो ये पराठे होते हैं ये ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। इसी से हम इसे पहले फ्लैट करते हैं साइड्स को, फिर दोबारा आप उसे आटे के जो खुश्का होता है उसमें डालकर इसको थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि हम बीच में फिलिंग डाल सकें। इतना कर लें और उसके बाद इसमें फिलिंग डालते हैं। अब इसके अंदर फिलिंग डाल लेते हैं। कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन इसमें फिलिंग का ही मज़ा आता है, तो मेक श्योर ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अब आपने बेसिकली साइडों से इसको उठाना है और इस तरीके से सील करेंगे हम। फिलिंग को बीच में दबाते हुए इस तरीके से, ठीक है। इसको फ्लैट कर लेते हैं, दोबारा इसे खुश्की में डालते हैं ताकि रोल करते आपके लिए आसानी होगी, और तवे को गर्म कर लें। अब आप इसे जो है यहाँ पर बेल लेंगे। ज़्यादा जो है पतला ये नहीं बेला जाता, ठीक है। और अगर ये बीच में से कहीं से फट भी जाता है तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट जहाँ से वो फटा हुआ होगा और गोभी बाहर निकलेगी इसको फ्राई करते हुए पराठा बनाते हुए, तो है वो बड़ा अच्छा उसका जायका आता है, वहाँ पे क्रिस्पी सा हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लें, इतने छोटे साइज़ के बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। तवे को आपने पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद इस पर आप ये पराठा रखते हैं, ठीक है। आपको बहुत दफ़ा बताया है कि पहचान क्या होती है पराठे की नीचे से पक जाने की, कि आप ऊपर से देखेंगे उसका कलर कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी।
तो देख लें, ठीक है, आपको नज़र आ गया। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखें, अब जो है कि नीचे की साइड हो जाने दें, तब तक आप इस साइड पर घी लगा लें, तेल में बना लें, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, इसमें मैं घी लगा रही हूँ और नीचे फ्लेम जो है आपने मीडियम पर रखनी है। घी लगा लेने के बाद हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इस तरफ भी घी लगा लेते हैं और फिर किसी स्पैचुला की मदद से इसको दबा दबा कर जब तक इस पे छोटे छोटे फूल से ब्राउन से नहीं बन जाते तब तक इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे और फिर प्लेट पर आप रखें पेपर टॉवल या टिश्यू और इसे गर्मा गर्म सर्व कर दें। इसी के हिसाब से बनाते हैं। सर्व आप इसको अपनी चॉइस के जो है अचार के साथ इस्तेमाल सर्व कर सकते हैं। मैं इसको सर्व कर रही हूँ एक्चुअली मिक्स्ड अहमद का अचार उसके साथ में, या फिर आप मीठा रायता यानी कि चीनी और दही को मिक्स कर लें थोड़ा दूध के साथ, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। या फिर इसी के से आप ज़ीरे वाला जो है दही बना सकते हैं इसके साथ में। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।